शाहबंदगी द्वादश पंथ का वर्णन। धर्मदास बचन सदगुरु कबीर प्रति। द्वादश पंथ काल सोहारा, सो साहब मोहि कहो बिचारा। कौन पंथ की कैसी रीति, कहिए सतगुरु होए प्रतीति। धर्मदास जी ने कहा कि हे साहब, काल निरंजन वाले जो 12 पंथ है वे मुझे विचार कर कहो, उनके बारे में स्पष्ट रूप से बताओ। उनमें कौन पंथ की कैसी रीति है, हे सद्गुरु कहिए, जिससे मुझे विश्वास हो। हम अजान कुछ मर्म न जाना, तुम साहब सत पुरुष समाना। मोह किंकर पर कीजे दाया, उठी धर्मदास गहे दोई पाया। हे साहब, आप तो सत्य पुरुष है, सत्य पुरुष के समान है। मैं अजान हूँ। अनजान यानी आपके जिन 12 पंथ की बात कही है उसके रहस्य को नहीं जानता, परंतु आप सब कुछ जानते हैं। मुझ दास पर दया कीजिए, उनके बारे में मुझे बताइए। यह कहते हुए धर्मदास जी ने उठकर कबीर साहब के दोनों पैर पकड़ लिए। अब सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी कहते हैं, धर्मनी बूझऊ प्रगट संदेशा, मीटहु तोर सकल भ्रम बेसा। द्वादश पंथ नाम समझाऊं, चाल भेद सब तो ही लखाऊं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, समझो मैं प्रत्यक्ष रूप में तुमसे कहता हूँ और तुम्हारे समस्त भ्रम अज्ञान को मिटाता हूँ। 12 पंथों के नाम, उनकी चाल और उनके रहस्य के बारे में मैं सब कुछ समझाता हूँ। जस कुछु हो ये चाल व्यवहारा, धर्मदास मैं कहो पुकारा। तोरे जीव का धोख मिटाऊं, चित संशय सब दूर भगाऊं। उन 12 पंथों की जैसी कुछ चाल रीति नीति होगी, हे धर्मदास, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा कर कहूँगा। सब बताकर तुम्हारे जीव आत्मा का धोखा मिटाता हूँ और तुम्हारे मन में सब संशय को दूर भगाता हूँ। मृत्यु अंधा दूत का पंथ, प्रथम पंथ का भाखो लेखा। धर्मदास चित करो विवेका, मृत्यु अंधा दूत अपारा। तुम्हारे गृह लीन हो अवतारा, जीवन काज होय दुखदाई। बार बार मैं कहो चेताई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं पहले पंथ का वर्णन कहता हूँ कि हे धर्मदास, तुम अपने मन में विचार करो। मृत्यु अंधा नाम का एक दूत जो छल बल में शक्तिशाली है, तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ है। वह जीवों के उद्धार कार्य में दुखदाई होगा। बार बार तुम्हें यह कहकर मैं सावधान कर रहा हूँ। तिमिर दूत पंथ का वर्णन। दूजा तिमिर दूत चल आवे,
जात अहीरा नफर कहावे, बहुतक ग्रंथ तुम्हारा चुड़ई हैं, आपन पंथ न्यार चलई हैं। दूसरा तिमिर दूत चलकर आएगा, उसकी जाति अहीर होगी और वह नफर गुलाम कहलाएगा। वह तुम्हारे बहुत से ग्रंथों धर्म की पुस्तकों को चुराएगा और अपना न्यारा अलग पंथ चलाएगा। अंध अचीत दूत का पंथ, पंथ तेसर तो ही बताऊं, अंध अचेत सो दूत लखाऊं। होय खबास आय तुम पासा, सुरति गोपाल नाम परकासा। अपनो पंथ चलावे न्यारा, अक्षय योग जीव भ्रम डारा। जब तुम्हें तीसरे यानी अब तुम्हें तीसरे पंथ की बात बताता हूँ, उसका अंध अचीत दूत होगा, उसके बारे में तुम्हें समझाता हूँ। वह सेवक होगा और तुम्हारे पास आएगा और अपना नाम सुरति गोपाल कहकर प्रकाशित करेगा, अपना अलग पंथ चलाएगा तथा जीव को अक्षर योग में भ्रम में डालेगा। मनभंग दूत का पंथ, चौथा पंथ सुनो धर्मदासा, मनभंग दूत करे परकासा। कथा मूल ले पंथ चलावे, मूल पंथ कही जग मही आवे। कि हे धर्मदास, चौथे पंथ की बात सुनो। उसे मनभंग नाम का दूत प्रकट करेगा। वह कबीर पंथ की कथा का मूल आधार लेकर अपना पंथ चलाएगा और उसे मूल पंथ कहकर संसार में फैलाएगा। लूदी नाम जीव समुझाई, यही नाम पारस ठहराई। झंग शब्द सुमीरन सुख भाखे, सकल जीव थाका गही राखे। वह जीवों को लुदी नाम लेकर समझाएगा, उपदेश करेगा और इसी नाम को पसार सोना यानी कहेगा, यानी पारस सोना। वह भीतर झंकृत होने वाले शून्य के झंग शब्द का सुमिरन अपने मुख से वर्णन करेगा। सब जीव उसे थाका कहकर मानेंगे। ज्ञानभंगी दूत का पंथ, पंथ पांचों सुनो धर्मनि, ज्ञानभंगी दूत जो। पंथ तिहि टकसार है, सुर साधु आगम भाख जो। जिभ नेत्र ललाट के जब रे सब रेख, जीव के परखावई। तिल मसा परिचय देखी के, तब जीव धोख लगावई। कि हे धर्मदास, पांचवें पंथ की बात सुनो। जिसका चलाने वाला ज्ञानभंगी दूत होगा, उसका पंथ टकसार नाम के होगा। वह इंगला पिंगला नारियों के स्वर्ग को साध कर भविष्य की बात कहेगा। जीव नेत्र एवं मस्तक की रेखा को बताएगा।
समझाएगा जीवों के तिल मासा आदि चिन्ह देखकर, तब उन्हें ब्रह्मरूपी धोखे में डालेगा। तसती ही पान खवाई हैं, जस जिहि दोष लगाय, चहुदिस आपहु फरी है, नारी नर बंधाय। वह जिस जीव के ऊपर जैसा दोष लगाएगा वैसा ही उनको पान खिलाएगा, और स्त्री पुरुष को बंधकर यानी दोनों आदमी को बंधाकर एक साथ में डालकर अपने चारों ओर घुमाएगा। मन मकरंद दूत का पंथ, छठे पंथ कमाल ही नाऊं, मन मकरंद दूत जग आऊं, मुर्दा माही किन्ह तिहि बासा, हम सुत होय कीन्ह परकासा। छठा पंथ कमाल नाम का है। वह मन मकरंद दूत के नाम से संसार में आया है। उसने मुर्दे में वास किया है, मेरा पुत्र होकर प्रकट हुआ। जीवहि झिलमिल ज्योति दृढ़ाई, यही विधि बहुत जीव भरमाई, जो लगी दृष्टि जीव कर होई, तो लगी झिलमिल देखो सोई। वह जीवों को झिलमिल ज्योति आँखों दबाने से जो झिलमिल प्रकाश फूटता है उपदेश करेगा, और इस तरह से बहुत जीवों को भरमाएगा, जहाँ तक कि जीव की दृष्टि वहाँ तक वह झिलमिल ज्योति दिखाएगा। दोनों दृष्टि नाही जिन देखा, कैसे झिलमिल रूप परेखा, झिलमिल रूप काल कर मानो, हृदय सत्यता ही नहीं जानो, हृदय सत्यता ही जनि जानो। जिसने दोनों आँखों से झिलमिल ज्योति नहीं देखी है, वह कैसे झिलमिल ज्योति के रूप को पहचानेगा, समझेगा। झिलमिल ज्योति रूप का काल निरंजन का मानो, उसके रहस्य में सत्य अविनाशी अजन्मा चैतन्य मत समझो। चितभंग दूत का पंथ, साते दूत आही चितभंगा, नाना रूप बोल मन रंगा, दौन नाम कही पंथ चलावे, बोलन हार पुरुष ठहरावे। सतमा दूत चितभंग है, वह मन की तरह अनेक रूप बदल कर बोलेगा। वह दौन नाम कहकर पंथ चलाएगा और देह के भीतर बोलने वाले चैतन्य आत्मा सत्य पुरुष बतलाएगा। 5 तत्व गुण 3 बतावे, यही विधि ऐसा पंथ चलावे, बोलत बचन ब्रह्म होय आपा, गुरु वशिष्ठ राम किमि थापा। वह जगत सृष्टि में 5 तत्व और 3 गुण बताएगा, और इस तरह वह ऐसा कहकर अपना पंथ चलाएगा। इसके अतिरिक्त आदि पुरुष काल माया एवं ब्रह्मादि कुछ भी नहीं है। सृष्टि सदा से है तथा कोई कर्ता धर्ता नहीं है, इसी को वह
ठोस बीजक ज्ञान कहेगा। वह कहेगा कि अपना आपा ही ब्रह्म है, वही वचन वाणी बोलता है। तो फिर सोचो गुरु की क्या महत्ता एवं आवश्यकता है। श्री राम ने वशिष्ठ जी को गुरु क्यों माना? कृष्ण कीन्ह गुरु की सेवकाई, ऋषि मुनि और गणे को भाई। नारद गुरु कह दोष लगावा, ताते नरक वास भुगतावा। श्री कृष्ण ने गुरु की सेवा की और ऋषि मुनियों की कौन गिनती की ही क्या है, कौन गिने? देव ऋषि नारद ने गुरु को दोष लगाया तो उससे विष्णु ने उनको नरकवास भुगताया। बीजक ज्ञान दूत को थापे, जस गोलर कीरा घट व्यापे। आया थापि भला न कोई, आपा थापि भला न होई। आपा थापि गए जीव रोई। जो बीजक ज्ञान दूत थोपेगा, एक जीव 5 तत्व और 3 गुण की ही मानकर इसी को बीजक ज्ञान बताकर वह दूत स्थापित करेगा, तो वह ऐसा होगा जैसा गोलर के भीतर कीड़ा घूमता है तथा वह समझता है कि संसार इतना ही है। अपने आप सब कुछ करता धरता मानने से जीव का भला न होगा। अपने आप को थोपने वाला जीव रोता रहेगा। अकील भंग दूत का पंथ। अब मैं 8वें पंथ बताऊं, अकील भंग दूत समझाऊं। परम धाम कही पंथ चलावे, कछु कुरान कछु वेद चुरावे। अब मैं 8वें पंथ को बताता हूँ और उसके चलाने वाले अकील भंग दूत के बारे में समझाता हूँ। वह परम धाम कहकर अपना पंथ चलाएगा, कुछ कुरान तथा कुछ वेद की बातें चुराएगा। कुछ कुछ निर्गुण हमरो लिन्हा, तारतम्य थो पोथी इक किन्हा। राह चलावे ब्रह्म का ज्ञाना, कर्मी जीव बहुत लपटाना। कुछ कुछ मेरे निर्गुण मत की बातें को लेगा और उन सब बातों को मिलाकर एक पुस्तक थोपी बनाएगा। इस प्रकार जोर कर वह ब्रह्म ज्ञान का पंथ चलाएगा, उसमें कर्मी जीव बहुत लिपटाएंगे। विशंभर दूत का पंथ। 9वें पंथ सुनो धर्मदासा, दूत विशंभर केर तमाशा। राम कबीर पंथ कर नाऊं, निर्गुण सरगुण एक मिलाऊं। पाप पुण्य कह जाने एका, ऐसे दूत बतावे टेका। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अब मैं 9वें पंथ की बात सुनो। उनका दूत विशंभर होगा और उसका जीवन चरित्र ऐसा होगा कि वह राम कबीर नाम का पंथ चलाएगा। वह निर्गुण सरगुण
दोनों को एक में मिलाकर उपदेश करेगा, पाप पुण्य को एक समझेगा, वह दूत ऐसा पक्ष रखकर बताएगा। नटका नैन दूत का पंथ। अब मैं 10वां पंथ बताऊं, नकटा नैन दूत करनाऊं। सतनामी कह पंथ चलावे, 4 बरन जीव एक मिलावे। अब मैं 10वां पंथ बताता हूँ, उसके दूत का नाम नकटा नैन है। वह सतनामी कहकर पंथ चलाएगा और 4 वर्ण के जीवों को एक में मिलाएगा, सबको एक समान मानेगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय पर भाऊं, वैश्य शूद्र सब एक मिलाऊं। सतगुरु शब्द चिन्हे, सतगुरु शब्द न चिन्हे भाई, बांधे टेक नरक जीव जाई। काया कथनी कही समुझावे, सत्य पुरुष की राह न पावे। वह अपने वचनों उपदेश के प्रभाव से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सबको एक समान मिलाएगा, परंतु वह सद्गुरु के शब्द को नहीं पहचानेगा। वह अपने पक्ष को बांध कर रखेगा, जिससे जीव नरक को जाएंगे। वह शरीर का ज्ञान कथन कर समझाएगा, परंतु सत्पुरुष के मार्ग को नहीं पाएगा। सुनहु धर्म निकाल बाजी, करही बर फंदा बली। अनेक जीवन लई, गरास काल कर्म कर्मावली। जो जीव परखे शब्द मम, सो निस्तर जम जालते। गहे नाम प्रताप अभिचल, जाय लोक यमान के। हे धर्मदास, काल निरंजन की चालबाजी की बात सुनो। वह फंसाने के लिए बड़े बड़े फंदों की रचना करता है। वह काल अनेक कर्म एवं कर्म फंदों में फंसाकर अनेक जीवों को ग्रास यानी खा लेता है। जो जीव मेरे सार शब्द को पहचानता एवं समझता है, वह यम के जाल से छूट जाता है। श्रद्धापूर्वक ग्रहण किए हुए अटल सत्यनाम के प्रताप से जीव निश्चय ही अमरलोक को जाता है। सुमिरन अमी अमोल गुण, पुरुष शब्द है सार। मन बच कर्म जो दृढ़ गहे, हंस हो भोपार। सत्पुरुष का शब्द सत्यनाम श्रेष्ठ है और उसका सुमिरन अमृत तुल्य अनमोल गुण वाला है। मन, वचन एवं कर्म से जो सत्य पुरुष के श्रेष्ठ शब्द को मजबूती से ग्रहण करता है, वह हंस जीव भवसागर से पार हो जाता है। दुर्गदानी दूत का पंथ। पंथ एकादश कहो विचारा, दुर्गदानी जो दूत अपारा। जीव पंथ कही नाम चलावे, काया थाप राह समुझावे। अब मैं 11वें पंथ को विचार कर कहता हूँ, जिसका दुर्गदानी दूत अपार बलशाली होगा। वह जीव पंथ नाम कहकर पंथ चलाएगा और शरीर ज्ञान की बात समझाएगा। काया कथनी जीव बताई, भर में जीव पार नहीं पाई।
जो जीव होय बहुत अभिमानी, सुन के ज्ञान प्रेम यति ठानी। वह शरीर ज्ञान का कथन कर जीवों को बताएगा, उसमें जीव भरमेंगे और भवसागर से पार नहीं होंगे। जो जीव बहुत अधिक अभिमानी होगा, उसका ज्ञान सुनकर बहुत प्रेम करेगा। हंस मुनि दूत का पंथ। अब कहूँ 12 पंथ प्रकाशा, दूत हंस मुनि करे तमाशा। बचन वंश घर सेवक होई, प्रथम करे सेवा बहुतोई। अब मैं 12वें पंथ के प्रकट होने का बात कहता हूँ। उसका हंस मुनि दूत बहुत चरित्र यानी तमाशा करेगा। वह बचन वंश के घर में सेवक होगा और पहले बहुत सेवा करेगा, पाछे अपनो मत प्रगटावे। बहुतक जीवन फंद फंसावे, अंश वंश का करे विरोधा। कुछ अमान कछु मान प्रबोधा। फिर पीछे अपना मत प्रकट करेगा और बहुत से जीवों को अपने फंदे बंधन में फंसा लेगा। अंश वंश का विरोध करेगा, वह उसके ज्ञान की बातों को मानेगा तथा कुछ को नहीं मानेगा। यही विधि जमबाजी लावे, 12 पंथ निज अंश प्रगटावे। फिर आवे फिर जाई, बार बार जग में प्रगटाई। इस प्रकार कार्य निरंजन का अपना दाव लगाएगा। वह अपने अंशों से 12 पंथ प्रकट कराएगा और वे दूत मात्र एक बार प्रकट नहीं होंगे, बल्कि वे उन पंथों में बार बार आएंगे तथा बार बार जाएंगे और वे बार बार संसार में प्रकट होंगे। जहाँ जहाँ प्रगटे जमदूता, जीवन से कह ज्ञान बहुता। नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काया कह थापा। जहाँ जहाँ भी वे दूत प्रकट होंगे, जीवों को बहुत ज्ञान कहेंगे और वे अपना नाम मेरा नाम कबीर धराएंगे। वे शरीर ज्ञान का कथन का उसे स्थापित करेंगे। जब जब जन्म धरे संसारा, प्रगट होई के पंथ पसारा। करामात जीवन बतलावे, जीव भरमाय नरक महनावे। जब जब वे निरंजन के दूत संसार में जन्म लेकर प्रकट होंगे, तब तब वे अपना पंथ फैलाएंगे। वे जीवों को हैरान करने वाली चरित्र बातें बताएंगे और जीवों को भरमाकर नरक में डालेंगे। अस काल प्रबल सुनहु धर्मनि, करे छल बल मति आई के। मम बचन दीपक दृढ़ गहे, मैं लेहु ताहि बचाए के। अंश हंसन तुम चितायऊ, सत्य शब्द ही दान ते। शब्द परखे यम ही चिन्हे, हृदय दृढ़ गुरु ज्ञान ते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मनी, सुनो, वह काल निरंजन ऐसा प्रबल है कि वह तथा उसके दूत आकर छल प्रकट से पूर्ण बुद्धि करेंगे और दीपक रूपी मेरे वचन को दृढ़ता से ग्रहण करेगा। मैं उसे बचा लूँगा। तुम अपने अंश वंश एवं हंस जीवों को मेरे सत्य शब्दों उपदेश का दान देकर समझाओ। मेरे सार शब्द को जीव समझे जाने, हृदय में गुरु ज्ञान को दृढ़ता से धारण कर और
यम को पहचाने। जम राजा अस छल करे, चित चेतो धर्मदास। ताकहु यम नहीं पावई, गहे नाम विश्वास। हे धर्मदास, अपने मन में समझो यमराजा ऐसा धोखा करेगा जिससे जीव नहीं बचेगा। जो सत्य नाम को विश्वास पूर्वक ग्रहण करेगा, फिर उसे निरंजन नहीं पकड़ेगा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। साहिब बंदगी साहिब साहिब।